हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वेंशन होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है मटेरियल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे आउटसाइड पार्टी को जिसके बारे में पता होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपन को डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसको अपन हाइड नहीं करेंगे जिससे कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। तो डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए? फुल एंड फेयर होना चाहिए। पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का और सही डिस्क्लोजर होना चाहिए। मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपन बनाते हैं 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च 2021 तक। अब यहाँ पे अपन ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा। 31 मार्च को अपन रिलीज नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और 30 अप्रैल को अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करे। मगर यहाँ पे 31 मार्च और 30 अप्रैल के बीच में अपनी एक प्लांट के अंदर आग लग गई और उसमें लॉस हो गया ड्यू टू फायर। 50 लाख रुपीज का अपन को लॉस हो गया। अब ये जो 50 लाख रुपीज का लॉस है वो आफ्टर 31 मार्च हुआ है। मगर अपन को इसको शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब अपन डिस्क्लोजर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इन्वेस्टर्स और आउटसाइड पार्टीज तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो अपन इसको क्या करेंगे? 30 अप्रैल को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज हो रहा है, उससे पहले ये आग लगी है, तो अपन को बैलेंस शीट में आफ्टर बैलेंस शीट फुट नोट में अपन को इसको शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने एक प्लांट में आग लग गई जिससे 50 लाख रुपीज का लॉस हो गया। यदि अपन ने ये इंफॉर्मेशन शो नहीं करी तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेंगे। इसलिए बहुत रेलिवेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजर्स और क्रेडिटर्स के लिए टू मेक करेक्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करेक्ट एनालिसिस कर सके। यदि अपन ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। और वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कंपनी की गुडविल पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कन्वेंशन और डिस्क्लोजर कन्वेंशन थोड़ा सा अगेंस्ट है। जहां पे अपन डिस्क्लोजर कन्वेंशन बोलता है कि हर चीज अपन को डिस्क्लोज करनी चाहिए, मटेरियलिटी कन्वेंशन बोलता है केवल इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज ही अपन को डिस्क्लोज करनी है, सारी चीजें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी वो ट्रांजेक्शन जिनका कोई भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं आ रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको अपन को अलग से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये अपन मटेरियलिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा एक्सपेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें भी अपन को ये ध्यान रखना है कि अपनी फर्म की साइज क्या है। मान लीजिए अपनी कंपनी में एक्सपेंस होता है 10,000 रुपीज का। अब यदि अपनी फर्म छोटी फर्म है जिसके लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है, तो ये उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मगर बड़ी कंपनी के लिए, लार्ज कैप कंपनीज के लिए ये बहुत ही छोटी रकम है जिसको वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो करती है क्योंकि ये इमैटेरियल है। तो लार्ज फर्म के लिए 10,000 इमैटेरियल हो गया और वहीं स्मॉल फर्म के लिए ये मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई। इसलिए मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसी को डिस्क्लोज करना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये बोलता है कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपन बनाते हैं तो वो कंसिस्टेंटली हर साल अपन को फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने 2018 में कोई पॉलिसी बनाई, 19 में अपन ने उसको फॉलो करा, 20 में अपन ने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे
फिर 22 में अपन ने उसको फॉलो करा, 23 में अपन उसको वापस से चेंज कर दिया। यदि अपन बार बार अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते रहेंगे तो अपन कभी भी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते फर्म की, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए या पॉलिसीज फॉर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि अपन इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपन ने डिसाइड कर लिया, WDV मेथड लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाएंगे। तो 2019-20 में भी अपन ने ये मेथड लगाया और 2021 में भी अपन ने ये मेथड लगाया, अपन ने इसको चेंज नहीं करा। मगर यदि अपन इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते और इस मेथड को अपन चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में अपन ने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करा डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट ईयर में WDV से कैलकुलेट कर लिया, तो ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अपोजिट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और इससे कंपनी की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को अपन कंपेयर नहीं कर सकते और दो फर्म्स के बीच में भी अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके एब्सेंस में क्या होगा, इंटर और इंट्रा कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल। दोनों को अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी परफॉर्मेंस सही है या किसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। नेक्स्ट कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन या प्रूडेंस। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, फ्यूचर में होने वाली यदि लॉस हो रहा है तो अपन को उसके लिए पहले से पैसा बचा के रखना है और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की अपन को चिंता नहीं करनी है। तो फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है, मान लीजिए अपनी कंपनी की क्रेडिट सेल हुई 5 लाख रुपीज की, तो जब भी क्रेडिट सेल होती है तो डेटर्स से अपन को 5 लाख रुपीज मिलेंगे। अब डेटर्स दो तरह के डेटर्स होते हैं, एक होते हैं गुड डेटर्स और बैड डेटर्स। मगर जब भी अपन गुड सोल्ड आउट करते हैं तो अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कौन से गुड डेटर्स बनेंगे या बैड डेटर्स बनेंगे। मान लीजिए ईयर ऑन ईयर में अपन ने देखा कि हर साल 10% के तो बैड डेटर्स बनते ही हैं, तो यहाँ पे 10% के यदि बैड डेटर्स हैं तो 50,000 का अपन को आने वाले टाइम पे लॉस होने वाला है। अपन को डेटर्स पैसा नहीं देंगे तो ये फ्यूचर लॉस है, तो इसके लिए अपन ने पहले से प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ से अपन ने 50,000 एडजस्ट कर लिए जिससे कि अपनी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब भी अपन वैल्यूएशन करें स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो सबसे कम हो उस पे ही अपन वैल्यूएशन करेंगे इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यदि अपन ज्यादा प्राइस पे वैल्यूएशन कर लेते हैं और आने वाले टाइम पे वो गुड्स कम प्राइस पे सोल्ड आउट होते हैं तो अपन को लॉस हो जाएगा, इसलिए पहले से ही अपन कम प्राइस पे उसका वैल्यूएशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।